गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग में अभी तक हमारी जो है 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए। आज का पहला क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो मैंने पहले कह रखा है कि सवाल की भाषा को पढ़िए और जैसे जैसे सवाल की भाषा कह रही है वैसे वैसे जो आप फिगर को बनाइए। तो क्या बोला, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। देखिए, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अब आप यहाँ पर जो है आपको क्या मिला, जो रीना है वो पल्लवी की क्या है, बाएं है। ठीक, तो पंक्ति है, तो पंक्ति में सबसे पहले आप पल्लवी को बैठा लें। तो यहाँ पे पल्लवी को हमने बैठा दिए, ये है क्या, पल्लवी। ठीक, पल्लवी का ये बायां होगा और इधर का साइड दायां होगा। फिर क्या बोला है सवाल में, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। तो जो रीना है वो पल्लवी से बाएं 10वीं है। तो पल्लवी ये है तो रीना इसके बायां इधर है, तो बायां इधर है, तो रीना क्या है, पल्लवी से बाएं 10वीं है। ये क्या हो गया, आपकी रीना हो गई। क्लियर। फिर क्या बोला है, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। अब देखो, जो कि शब्द जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, वो यूज हुआ है पल्लवी के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, पल्लवी के लिए। पल्लवी जो है दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो ये पल्लवी है, इधर क्या होगा आपका दायां छोर होगा। तो पल्लवी जो है राइट एंड दाएं छोर से किस नंबर पे है, 17वीं। 17वीं मतलब इसकी दूरी कितनी हो गई, 17वीं। फिर क्या बोला है सवाल में, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति ये रीना है और स्वाति जो रीना के दाएं से चौथी है। ये रीना है, इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। तो दाएं से रीना को हम बैठा दिए चौथी। रैंक बोले तो डिस्टेंस, ये बैठ गई स्वाति। क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। स्वाति जो है बाएं से मतलब लेफ्ट एंड से कितनी है, 10वें नंबर पे। ये लेफ्ट एंड है। ये स्वाति जो है बाएं छोर से जो है कितने नंबर पे है, 10वें। ये हमने 10 बना दिया, कोई दिक्कत। और रीना जो है पल्लवी से कितनी थी, 10। ये क्या हो गया, 4। तो पंक्ति में पूछा गया है कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। यानी कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता कर लें, यही ना, ये आपका लेफ्ट एंड होता है, ये आपका क्या है, राइट एंड है। टोटल पर्सन, टोटल स्टूडेंट या टोटल थिंग्स को निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब देखो, स्वाति जो है बाएं छोर से 10वीं है। ठीक, पल्लवी जो है दाएं छोर से 17वीं है। रीना पल्लवी के बाएं क्या है, 10वीं है। और स्वाति जो है रीना के दाएं चौथी है। ये डिस्टेंस अगर 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 10 है। अगर ये 4 है तो ये कितना बचा, 6। ये कितना बचा, 6। क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 10 है। रैंक ही क्या होती है, आपकी डिस्टेंस। रैंक बोले, पोजीशन बोले, ये सब क्या है, आपकी स्थान है, यानी कि रैंक ही है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 10। यहाँ से यहाँ तक लेकर हुआ 6। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 17। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई। आपको निकालना क्या है, लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक,
तो आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस -1। अब पंक्ति में पूरी लड़कियां निकालना है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो 10 + 6 + 17 -1। देखो 16 17 कितना हो गया, 33 - 1 कितना आ गया, 32। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं, 32। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन में शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपने स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़िए सवाल को। इंदु बाएं छोर से 7वीं है, तो बायां छोर ये होता है आपका, बायां छोर से इंदु क्या है, 7वीं है, ठीक है, इंदु 7वीं है, बाएं छोर से इंदु 7वीं है। तो ये आपका बाएं छोर हुआ, इंदु है, बाएं छोर से क्या है, 7वीं है। क्लियर। फिर क्या बोला है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जैसे सवाल कह रहा वैसे करो, दाएं छोर से जया क्या है, 9वीं। जया को हमने यहाँ पे बैठा दिया, दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, यानी वे अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को आपस में बदलती हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि जब तक सवाल में ये ना कहे कि कौन किसके दाएं हैं या कौन किसके बाएं हैं, तो तब तक हमारी जो है 2 कंडीशन बनती हैं। सवाल में कहीं नहीं कह रखा है कि जया इंदु के दाएं हैं। इसका मतलब ये है कि एक फिगर और बनेगा। कैसा फिगर, ओवरलैपिंग वाला। तो मैंने बता भी रखा है दूसरा फिगर इसका क्या बनेगा कि ठीक है, इंदु को आप इधर बैठा दें, इंदु को आप इधर बैठा दें, कितने स्थान पे, 7वें। ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड। और जया को आप इधर बैठाएं, जया है कितने स्थान पे, 9वें, राइट हैंड। 2 कंडीशन बनेंगी। क्लियर, ठीक, क्योंकि कहीं कहा तो गया नहीं है कि जया जो है इंदु के दाएं है। 2 कंडीशन बनती हैं। फिर सवाल में क्या बोला है कि जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। यानी कि वे अपने पोजीशन को, कहने का मतलब ये है कि इंदु जो है, सॉरी, जया जो है इंदु की जगह आ जाए और इंदु जो है आपकी जया की जगह पहुंच जाए। ठीक, तो इंदु की पोजीशन जो है क्या हो जाएगी, फिर 17वीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 17वीं। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक इंदु पोजीशन क्या हो गई, 17वीं। कब, जब वो आपस में स्थान को बदल लेते हैं, अर्थात जया इंदु की जगह आ जाए और इंदु जया की जगह पहुंच जाए। सेम कंडीशन हम यहाँ भी जो है रिपीट करते हैं। यानी जब ये स्थान बदलेंगे तो इंदु कहाँ जाएगी, जया की जगह, और जया कहाँ पहुंच जाएगी, इंदु, जया पहुंच जाएगी इंदु की जगह। तो इंदु की पोजीशन क्या हो जाएगी, 17वीं। जब ये इंदु यहाँ आ गई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, इसकी पोजीशन आपकी 17वीं हो गई। क्या हो गई, 17वीं। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज किया तो यहाँ पास इंदु जब यहाँ पे 7वें स्थान पर थी, पोजीशन चेंज करने पर कहाँ पहुँच गई, 17वें स्थान पर। क्लियर। अब यहाँ देखो,
जब इंदु ने पोजीशन चेंज किया यानी कि अपना स्थान बदलती है तो अब वो यहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ, यानी कि जो है ये डिस्टेंस क्या, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 7 है। अब यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, 17, जबकि ये डिस्टेंस 7 से क्या है, कम है ना। ये डिस्टेंस क्या है, 7 से कम है, ये वाली डिस्टेंस क्या 7 से कम है, लेकिन रैंक क्या 17 है, यानी कि यहाँ पे देखिए ज़्यादा शो कर रहा है। तो ये फिगर हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यही डिस्टेंस 17 ना हो करके 7 से कम होती, 7 से कम होती तो हमारा ये वाला भी फिगर सही था। तो ध्यान देना, जब भी स्थान बदलने के बाद, स्थान पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर ये दूरी इस दूरी से ज़्यादा आती है तो ये फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर यही दूरी 7 से कम आती तो हम तब इस फिगर को कंसीडर करते। क्लियर। तब ये दूरी क्या है, ज़्यादा है 7 से, इस वजह से ये फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो आप ही समझो, ये दूरी कम होगी नहीं 7 से, ये दूरी 7 से कम होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है तो ये दूरी 7 से कम होगी, 100% कम होगी। लेकिन एज मतलब फिगर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो ये दूरी ज़्यादा दिखाई दे रही है, 17 दिखाई दे रही है, जबकि क्या होगी 7 से कम होगी, इस वजह से फिगर क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी स्थान बदलने के बाद ये जो दूरी है, ये जो रैंक है, अगर इस रैंक से स्थान बदलने वाली जो रैंक आती है अगर वो इससे कम ज़्यादा है तो ये फिगर कंसीडर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यही दूरी इससे कम होती 7 से तो ये फिगर सही होता। इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको पता है इस वाले फिगर से हम निकालेंगे, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस -1। अब देखो स्थान बदलने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इंदु की रैंक कितनी हो गई, 17 प्लस यहाँ तक 17 है, फिर 17 से यहाँ तक 9 और -1, तो 17 9 कितना हो गया, 9 7 26 -1 बराबर कितना आ गया, 25। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 25। क्लियर। पंक्ति में कुल 25 व्यक्ति हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो करना हो कर लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ कर देते हैं इसे। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। तो दीप्ति को आप सबसे पहले बाएं छोर से 10वें नंबर पे आप इस तरीके से बैठा लीजिए। दीप्ति है, ये आपका बायां छोर है, 10वें नंबर पे आपने बैठा लिया। फिर क्या बोला सवाल में, कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल दाएं छोर से 8वां है, तो ये कमल हो गया, दाएं छोर से क्या है, 8वां है, ये आपका राइट इंड है। क्लियर। अब देखिए सवाल में कहीं नहीं कहा है कि कमल जो है दीपक के दाएं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी 2 फिगर बनेंगे, 2 कंडीशन होगी। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दीप्ति जो है भाई यहाँ पास हो जाए और कमल इधर हो जाए, वो भी 8वें स्थान पर। क्लियर। फिर क्या बोला है सवाल में,
जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, आपस में स्थान बदलते हैं, मतलब कि कमल जो है दीपक की जगह बैठ गया और दीपक जो है कमल के स्थान पर आ गया। यही होता है स्थान बदलना। तब कमल की दाएं छोर से रैंक कितनी हो गई, 15। कितनी हो गई, 15। क्लियर, ठीक है। और दूसरा देखो, यही बात यहां पे करो, कमल कहाँ दीप्ति के स्थान पर आ जाएगा, दीप्ति कमल के स्थान पे आ जाएगी। इंटरचेंज कर लिए पोजीशन को। क्लियर, तो दाएं छोर से रैंक क्या हो जाती है, कमल की रैंक क्या हो जाती है, 15। तो देखिए दाएं छोर से कमल की रैंक क्या हो गई, 15। ये कमल है आफ्टर पोजीशन चेंज करने से, आफ्टर पोजीशन चेंज करने से। अब मुझे देखो, जब पोजीशन नहीं चेंज किए थे कमल इस फिगर में, तो यहाँ पास थे 8वें स्थान पर थे। और जैसे ही पोजीशन चेंज कर लिए तो कहाँ पे आ गए, 15वें स्थान पर। यानी जब यहाँ थे तब 8वें थे, और जब यहाँ से पोजीशन चेंज किए तो कहाँ आ गए, 15वें स्थान पे। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 8 थी, पोजीशन चेंज किए तो वो यहाँ पास आ गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 8 से कम होगी कि नहीं होगी, कम 8 से कम होगी कि नहीं होगी। यहाँ तक 8 है, तो अगर ये पूरा 8 है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा 8 से कम होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसका स्थान क्या हो जाता है, 15। तो मैंने क्या बताया है, ये तभी संभव होगा जब ये वैल्यू जो है 8 से क्या हो, छोटी हो। ये वैल्यू 8 से छोटी हो, स्थान बदलने के बाद जो रैंक आती है ये क्या हो, इससे छोटी हो, तब ये फिगर सही हो सकता है। ये वैल्यू 8 से क्या है, बड़ी है, इस वजह से ये फिगर नहीं बनेगा। ये फिगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। फिगर हमारा केवल यही बनेगा। अब पूछा क्या है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, स्थान पूछा है, यानी कि रैंक मतलब डिस्टेंस। दीप्ति, अब देखिए दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 15 है। अगर 15 ये है और 8 ये है, तो 15 में 8 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 आ गया। तो अब देखिए दीप्ति का पूछा है बाएं छोर से रैंक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नई कंडीशन में आई थी, तो रैंक बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि स्थान बराबर दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 है, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7 है, कितना हो गया, 17। तो आंसर कितना हो गया, 17। तो रैंक क्या आ गई, दीप्ति की 17। क्लियर, दीप्ति की रैंक कितनी आ गई, 17। आगे बात समझ में, ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको शो करेगा स्क्रीन में, तो पढ़िए और लगाइए उस सवाल को। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। क्लियर, सबसे पहले सवाल की भाषा को समझिए। एक लाइन पढ़िए, फिगर बनाइए, फिर दूसरी लाइन पढ़िए, फिर फिगर बनाइए, फिर क्या कह रहा है उसे समझिए, फिर फिगर बनाइए, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। तो क्या बोला कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। पहले ही लाइन पढ़ के फिगर बनाओ। टीना बाएं छोर से, आपको पता है बायां छोर इधर होता है, ये बायां छोरा है, बाएं छोर है। टीना कितने नंबर पे, रैंक 15वीं है।
फिर क्या बोला है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। दायां छोर आपका इधर होगा, तो यहाँ से रजनी क्या है, 16वीं है। रजनी 16वें नंबर पे है आपके दाएं छोर, यानी कि राइट एंड से। फिर क्या है सवाल में, रजनी टीना के दाएं है। अब देखो, रजनी टीना के दाएं, सवाल में बोल रहा है रजनी जो है वो टीना के दाएं है, तो आपके फिगर में भी रजनी टीना के दाएं ही है। अब सवाल में कह दिया है, तब आपको कोई दूसरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजनी टीना के दाएं है। क्लियर। फिर क्या बोला सवाल में कि जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तो क्या टीना है, टीना का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो टीना अपने ही स्थान से बाएं खिसकती हुई 5, तो इधर से भी इधर खिसकेगी। कितने स्थान खिसकती है, 5, तो टीना 5 स्थान, स्थान मतलब डिस्टेंस, 5 स्थान खिसकती है। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। जैसे ही टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब टीना और रजनी के बीच में 8 लड़कियां हैं, 8 गर्ल्स हैं। कितनी, 8 गर्ल्स हैं, 8 लड़कियां हैं। तो मैंने कहा है जब भी पर्सन दिए हो या संख्या दी हो, तो हम उसे डायरेक्ट जो है नहीं रखते हैं, हम उसे किससे बदल लेते हैं, दूरी में। अगर 8 लड़कियां हैं तो 8 लड़कियों को बैठने के लिए कितनी की दूरी चाहिए, 9 की, यानी कि टीना और रजनी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 9। कितनी हो गई, 9। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तब पंक्ति में क्या पूछा है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ये बात समझ में आ गया। हम 8 लड़कियों को नहीं बैठाएंगे, हम दूरी रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टीना कितनी थी, 15 नंबर पे, 5 शिफ्ट हो गई, तो फिर ये कितना बचा, 10। आपको टोटल दूरी चाहिए, तो टोटल कुल व्यक्ति चाहिए, तो टोटल दूरी निकालनी होगी। ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस, 10। क्लियर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 9। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 16, और एक क्या कर देंगे आप, माइनस। तो टोटल पर्सन कितने निकल जाएंगे आपके, टोटल पर्सन। अब देखो 19 और 16, 19 16 कितना हुआ, 35 -1 बराबर 34। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति हैं, 34। क्लियर। क्योंकि हमने ये तो सीख रखा है, जब भी पर्सन की बात आती है, टोटल वस्तुओं की बात आती है, कुछ भी टोटल पूछे, डिस्टेंस -1 करते हैं, तो हमने डिस्टेंस -1 कर दिया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, फिर 10 से लेकर यहाँ तक क्या है, 9। ये पूरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 9 है, प्लस फिर 9 के बाद क्या है, 16 है। आपस में ऐड कर दिया, -1 कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर। तो ये है हमारी जो है पोजीशन चेंज पर जो क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग के, वो हैं। हम अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर, जो कि पजल टाइप के भी जो बनते हैं हमारे जो है इसमें रैंकिंग में, मैं सब कराऊंगा, एक भी आपको सवाल नहीं छोड़ूंगा। तब तक के लिए बाय।